तुमको हम अपने देश में ना सबसे विचित्र विचित्र चीज दिखेगी। आपसे सोचने की क्षमता छीन लिया। आप बस वो चीज देखते हैं जो दिखाया जाता है। जीएसटी ठीक था कि नहीं, ऐसे नहीं लागू कर सकते। इसी पर अमेरिका की क्रांति हो गई। जीएसटी में कहा गया कि राज्य सरकार अब कोई टैक्स नहीं लेगा, तो राज्य सरकार का जो है सैलरी कहां से देंगे हम लोगों को, काम कीजिए होगा तो सरकार का 245 में कहा है कि जब तक संसद किसी विधेयक को पास करके टैक्स को संसद में न लाया जाए, जब तक संसद में कोई टैक्स नहीं आए तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। तो कोई टैक्स लगाना है, घटाना है, बढ़ाना है, शांति से चुपचाप बैठा रहिए। बजट सत्र आएगा तो टैक्स को बढ़ा घटा लीजिएगा, या कोई मानसून सत्र आएगा वहां बढ़ा घटा लीजिएगा। जब भी आपको लेंगे संसद में जाएगा। सत्र से मतलब नहीं है। सत्र से क्या मतलब है? तो सत्र तो बैठने का एक तारीख है। बोलो, बिना संसद अनुमति, बिना संसद अनुमति क्या कोई टैक्स लगाया जा सकता है? संसद के बिना अनुमति कोई टैक्स लगाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 200। इसी पर अमेरिका की क्रांति हो गई थी। अमेरिका की क्रांति का नारा था नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका के क्रांतिकारियों ने विक्टोरिया महारानी से कहा था हम टैक्स नहीं देंगे। तो गांधी ने कहा क्यों नहीं दोगे? कहा कि क्योंकि हमारा संसद से पास नहीं हुआ है। तो कहे कि हम ब्रिटेन के संसद से पास कर देंगे। तो कहे से कि संसद में पहले हमको बैठाओ, हम जब संसद में बैठबे नहीं करेंगे तो पास करके क्या करोगे? समझे? और हमारे यहाँ जब आई विक्टोरिया महारानी तो जाति धर्म में बांट उठ के रद्द करती। जाति धर्म में क्या कर दिया? बांट दिया। जहाँ जात के नाम पे लड़ाना वहां जात के नाम पे लड़ाया, जहाँ धर्म के नाम पे लड़ाना था वहां धर्म के नाम पे लड़ा दिया। और लड़ाने के लिए भी दिल के अंदर पहले वो झगड़ा होना चाहिए। ऐसे कोई सुखले नहीं लड़ा देगा। पहले दिल में कुछ चिंगारी रहनी चाहिए, कोई कलेश रहना चाहिए, तभी कोई लड़ा पाएगा। ऐसे कैसे लड़ा देगा? नहीं समझे? तो हम ये तो जरूर बोलते हैं कि लड़वाया। दिल में कलेश था ना, कलेश को निकलवा दिया वो बाहर। नहीं होता है? तो वहां पे एक स्टैंप एक्ट आया था, वो जो आप पढ़ाएंगे वहां पे, स्टैंप एक्ट अमेरिका की क्रांति में। तो संसद के बिना अनुमति कोई टैक्स आ सकता है? जब तक संसद अनुमोदन नहीं देगा आप कोई टैक्स को नहीं लागू कर सकते। और अगर कोई ऐसा टैक्स आया जिससे राज्य सरकार डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है तो आधे से अधिक, संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों से पूछिए। जैसे जीएसटी, जीएसटी में कहा गया कि राज्य सरकार अब कोई टैक्स नहीं लेगा, तो राज्य सरकार का जो है सैलरी कहां से देंगे हम लोगों को? अपने काम कीजिए होगा। तो सरकार का रुको रुको रुको, एक गो टैक्स रहेगा जीएसटी। एक गो टैक्स रहेगा, क्या नाम रहेगा? जीएसटी। और जीएसटी मान के चलिए एजुकेशन पे 18% है। कितना परसेंट है? 18। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जाता है एसजीएसटी 9%। कितना परसेंट? 9%। एसजीएसटी कितना परसेंट जाता है? और सेंट्रल गवर्नमेंट का जाता है सीजीएसटी। कितना परसेंट? 9%। 9%। तब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा तब तो बढ़िया चीज है। तब क्या है? बढ़िया चीज है। तो बताइए, आप जितना जीएसटी भरते, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह पे जाएंगे 5% देंगे, तो 5% सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगा। उस 5 का आधा 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अगर छोटा बिल है तो सीधे लिख देगा 18% जीएसटी। बिल का प्रिंट आउट अगर बड़ा दे रहा है तो उसमें पूरा ब्रैकेट बनाएगा, जीएसटी 18%, एसजीएसटी 9, सीजीएसटी 9। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और हम लोग, आप जब एडमिशन लेते होंगे नीचे एगो नॉर्मल लिख देता होगा 18% जीएसटी। आप देखते होंगे, देखेंगे कि नहीं? आप जैसे एडमिशन लेके निकले, शाम में गया जीएसटी आपका, जितना रुपया दिए यहाँ 18% कौन ले गया? गवर्नमेंट लेके चली गई जीएसटी। समझा? किसी को दिक्कत? एजुकेशन से तो जीएसटी, एजुकेशन पे कितना परसेंट जीएसटी? तुम जानते हैं क्या होता है? फिल्म देखने जाएंगे तो उसपे भी 18% है। फिल्म देखने जाएंगे तो 18%, अब पढ़ने आएंगे तो 18%। मतलब ये बौकन को ये नहीं बुझा रहा है कि फिल्म और एजुकेशन बराबर रखा है। फिल्म और एजुकेशन बराबर रखा। वाह वाह। तुमको हम अपने देश में ना सबसे विचित्र विचित्र चीज दिखेगा। विद्या को देने वाला कोई पुरुष नहीं है, विद्यादाता सरस्वती माता। विद्या देने वाला पुरुष नहीं है, विद्या देने वाली महिला। विद्यादाता सरस्वती माता। अब महिलाओं को पढ़ने नहीं देते हैं। अरे वो किसी पुरुष के पास हाथ नहीं फैला रही है। पुरुषों ध्यान दो, भारत के हम कहते हैं कि विद्या मांगने के लिए भी सरस्वती माता के पास जाते हैं। माँ है, महिला।
समझे? आपसे सोचने की क्षमता छीन लिया गया है, आप सोच नहीं पाते हैं, आप बस वो चीज देखते हैं जो दिखाया जाता है। आप लड़की लोग को बोलना चाहिए, जब शिक्षा की बात करते कि है तो हम महिलाओं से है तो हमें देवी माँ से मत मांगो, सरस्वती माँ से जाओ, पुरुष देवता से मांगो, तो जब मांगो फिर जाओ हनुमान जी से मांगने। ज्ञान उनके पास भी है लेकिन गधा भी है। लापरवाही करोगे पढ़ाई लिखाई में तो सरस्वती माँ की तरह नहीं कि अच्छा ठीक है कल से फिर पढ़ लेना। वहां पे फिर गधा मिलेगा। तो हनुमान जी भी ज्ञान बुद्धि बल तीनों देते हैं, लेकिन मुख्य विद्या की देवी कौन है? और पढ़ने किसको नहीं दिया? महिला। अब महिला एक्सेप्ट कर, सोचने की क्षमता नहीं देता है। एक तो सोच रहा हम चाहते नहीं है कोई चीज बोले, हमसे कितनों रोकते हैं ना तो हमसे बोला जाता है, कितनों रोकने का प्रयास करते हैं ना क्या हो जाता है? बोला जाता है। हाँ, बोला जाता है हमसे ये सब चीजें। लेकिन लड़की लोग हम तारीफ भले नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग को हमेशा सॉलिड बात बोलते है कि नहीं? ये सब चीजें से नहीं, एकदम आगे बढ़े। यहाँ पे जितना पुरुष लोग पढ़ लिख लिया, विद्या किसे दिया है? समझ नहीं आ गया? पढ़े लिख लो, टेक्निक का मुंह उतर गया, देखो ना। मुंह उतर गया है इन का। हम लड़की रहते ना ऐसा जवाब देते ना कि एकदम देह में आग लग जाता है एकदम। नहीं, लेकिन हम पुरुष हैं और हमको स्पेशली भेजा गया है पुरुषों पर अत्याचार रोकू। बाबूगा, पढ़ाई करो ना तो अत्याचार हम ही कर देंगे। तो विदाउट टैक्स, विदाउट संसद हम टैक्स ला सकते हैं। जीएसटी ठीक था कि नहीं? लेकिन राज्य प्रभावित हो रहे थे। तो जब आधे से ज्यादा राज्यों ने कहा, संसद के पास होने के बाद भी आधे से अधिक राज्यों ने जब कहा ठीक है तभी लागू हुआ। समझ में आ गया? ऐसे नहीं लागू कर सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन था? असम।